मर्डर करने वालों को, जिसको निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई, जिसको उच्च न्यायालय हरियाणा के, पंजाब एंड हरियाणा ने मौत की सजा सुनाई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। यस, क्योंकि जब तहकीकात गलत हो, जब उद्देश्य ना दिखे, जब मटेरियल ऑन रिकॉर्ड ना मिले, जब एविडेंस ना मिले, तो नीचे की अदालतें कभी कभी गलती कर जाती हैं। नीचे से थोड़ी सी ऊपर की अदालत भी कभी कभी गलती कर जाती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने वो देखा कि तुम उसको मौत की सजा दे रहे हो जिसके खिलाफ ना तो कोई सबूत है, ना गवाहियां हैं, अगड़म बगड़म तुमने बना करके एक केस बना दिया और फांसी की सजा तक सुना दी। अनामिका के बलात्कारी और मर्डरर्स को छोड़ दिया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा, किसी सरकार ने नहीं। लेकिन यहां पे मैं उस खुशी को नहीं मना रहा हूं कि अनामिका के बलात्कारी कौन, मर्डरर कौन, वो तो प्रशासन का काम है कि सच्चाई सामने लाए और सच्चाई के तौर पे असली गुनहगारों को सजा दिलवाए। लेकिन यही चीज मैं शाहरुख हुसैन के मामले में कहता हूं और शुरू से कहता आया हूं, विनय दुबे भी कहते आए हैं, और आप ये लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, पूरा का पूरा मामला सिर्फ हिंदू मुसलमान की तरफ पे बनाया हुआ है। सिर्फ शाहरुख हुसैन क्योंकि उसका पुराना लवर था इसलिए उसको फंसाने के लिए, और नईम उसका दोस्त था, उसको फंसाने के लिए पूरा ये जाल रचा गया, जिसके अंदर पुलिस महकमे ने भारतीय जनता पार्टी के, मेरे ख्याल से दबाव में आकर के रफा दफा कर दिया। क्योंकि जब माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने कहा था इसको फास्ट ट्रैक करो, यानी जल्द करो, स्पीड में करो, तो उस फास्ट ट्रैक को इन्होंने रफा दफा बना दिया और कुछ भी कर दिया। अगर मैं केस डायरी लेकर के इस समय बैठूं, अगर मैं चार्जशीट लेकर आपके सामने बैठूं और मैं हर वो बात जो कोर्ट में इस समय हो रही है अगर मैं लेके बैठूं, तो आप लोग हंसेंगे कि शाहरुख हुसैन को फंसाने के लिए इस तरीके का जाल बुनने में भारतीय जनता पार्टी ने कितने पैसे खर्च किए होंगे। क्योंकि उन्होंने तो कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी जैसे सांसद वहां दिल्ली से भेज दिए थे। निशिकांत दुबे जी गोड्डा के सांसद, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप वहां पे बैठ करके शाहरुख हुसैन के लिए क्या बोलते थे, है ना। और बाबूलाल मरांडी मेरे तो हंसी छूटती है। बाबूलाल मरांडी जी, आप तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप अपने उन भारतीय जनता पार्टी के नालायक लोगों का साथ देते हैं और इसी वजह से आपको कोई तवज्जो नहीं देता। आज की तारीख में शाहरुख हुसैन मामले के अंदर मैं आपको यही अपडेट देना चाहता हूं कि अब तक की हुई सारी की सारी गवाही, और शुरुआत में सारी इंपॉर्टेंट गवाहियां होती हैं, वो सारी की सारी गवाही ऐसी है जो कोर्ट में अमान्य है, मान्य नहीं है, क्योंकि वो हियर से है। अब जो बची गवाहियां हैं वो तो हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है। जब हाथी ही अमान्य है तो आगे आगे देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए कि शाहरुख हुसैन और नईम छोटू घर कब वापस आते हैं। वॉच इट मिस्टर बीजेपी, तुम्हारे खेल में तुम्हारे लोग गलत तरीके से किसी को सिर्फ सांप्रदायिकता के तर्ज पे चढ़ाने निकले थे और आज की तारीख में कुछ साबित नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जय हिंद, जय भारत।